तो दोस्तों ये दिल्ली पर, दिल्ली राज्य पर, दिल्ली राज्य के लोगों पर, उनके हक पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला पार्ट इससे पहले ज़रूर देखें, लिंक मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली राज्य के हकों की और यहाँ की जो सरकार है उसकी, जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा है उसकी। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था और उसे बड़े ही मांगों के बाद, बड़े ही एक संघर्ष के बाद राज्य में परिवर्तित किया गया, तो कुछ तो केंद्र ने अपने हाथ में रखा। केंद्र ने अपने हाथ में, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस अपने हाथ में रखी, अलग अलग जो एजेंसीज थी, डीडीए है, एमसीडी है, कुछ अस्पताल एमसीडी के हाथ में रहे, कुछ जो स्कूल हैं वो एमसीडी के हाथ में रहे, जो ज़मीन है वो डीडीए के हाथ में रही, दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के हाथ में रहा। तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, आप समझिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अकेला देश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके हाथ में पुलिस ही नहीं है। तो ये बड़ा ही अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बन गया, अटपटा सा, जिसे कहते हैं आधी अधूरी सी तस्वीर बनी। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लोगों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस उसके अंडर में नहीं है। और ख़ास तौर पे यदि पुलिस को केंद्र सरकार अपने हिसाब से नचाए, कोलैबोरेशन में न रखे, एक पेज पर ना रखे, और ये अक्सर होगा यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पटरी ने एक पार्टी की नहीं है, आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तो ये हो रहा है और सबने देखा कि ये क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीबी छीन ली गई, दिल्ली पुलिस के, भाई साहब आप बताओ, दिल्ली सरकार ने एक प्रपोज़ल दिया था और बड़ा अच्छा प्रपोज़ल था। कोई भी साधारण, आप जैसा, हमारे जैसा आदमी सब जानते हैं दिल्ली, दिल्ली क्या पूरे देश की पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है आम आदमी को। कभी आप कोई थाने चले जाओ, आप एफआईआर किसी चीज़ पे लिखवाने की कोशिश करो, पापड़ ना बिलवा दे तो, जब तक कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं है, एफआईआर डालनी नहीं। एफआईआर पे कोई फॉलो अप नहीं, कुत्ता बना देते हैं। अगर आपको बच्चा खो जाए तो रिपोर्ट तक नहीं लिखते, ढूंढेंगे क्या। आदमी, वो मैं देख रहा था एक वीडियो, आदमी का मर्डर हो गया, उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँचे, बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद लाश मिली, और जब लाश मिलती है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, वो जी पोस्टमार्टम के लिए लाश सड़ा रहे हैं। और फिर वीडियोग्राफर आता है तो कहता है मेमोरी चिप नहीं है। मेमोरी चिप के लिए फिर घर परिवार वाले से 2,000 रुपये लेते हैं। 2,000 रुपये जब घर दे परिवार वाले देते हैं अपने, जो उनका प्रिय जो उनका बेटा जो मार डाला गया था, मर्डर हो गया था, उसको हर आदमी चाहता है भाई उसके लास्ट राइट्स हो जाए, कम से कम अंतिम संस्कार हो जाए, आत्मा भटके ना। 2,000 रुपये उसके भी ले लिए। तो पुलिस तो ये सबको पता है, एक से एक दरिंदगी की हदें पार कर चुकी होती है पुलिस। पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है, थानों में जाके, थानों में बदतमीजियाँ होती हैं, औरत हो तो और ज़्यादा बदतमीजी होती है, कमज़ोर वर्ग का आदमी हो उसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, ये वाली जो दिल्ली सरकार है केजरीवाल वाली, आपको याद हो, इसने सीसीटीवी पूरे पूरे दिल्ली में लगाने का प्लान लगा था, सिक्योरिटी बढ़ाने। उसने साथ में ये भी कहा था कि क्योंकि पुलिस थानों में एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती, कई बार अत्याचार होते हैं, जो रिपोर्ट करने जा रहा है उस पर, या फिर कोई निर्दोष को जैसे घर से उठा के ले गए पुलिस वाले, वहाँ पे उसको टॉर्चर करते हैं। ये आम बात है, पूरे देश में आप देख लो, कहीं भी, विदेशों में भी होता है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन हम बात भारत की करें, खासतौर पर दिल्ली की करें, तो ये तो होता ही है। सबको पता है कि पुलिस वाले किस तरह से बिहेव करते हैं ज़्यादातर, आम तौर पे। तो दिल्ली पुलिस के जो थाने हैं, केजरीवाल ने ये कह दिया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, ताकि कोई कम से कम, देखिए पब्लिक स्पेस तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत सीक्रेट जगह है। पब्लिक स्पेस में अगर एक सीसीटीवी लग जाएगा तो कम से कम जो फरियादी वहाँ पे जा रहा है, कोई शिकायत करता जा रहा है, कोई आदमी को पकड़ के थाने ले गए हैं हवालात पूछताछ करने के लिए, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो नहीं कह सकते कि हमने नहीं मारा, हमने हाथ नहीं उठाया, हमने ये इतने बजे पहुंचा, उतने बजे नहीं पहुंचा। अरे यार, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सामने सीसीटीवी लगा लो, एफआईआर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बहस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पीट रहे हो नहीं पीट रहे हो, कितनी देर बिठा के रख रहे हो, किससे किसके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहे हो औरतों के साथ।
ये सारी चीज़ें सीसीटीवी में दर्ज हो जाती, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया भाई साहब। पुलिस ने क्यों मना कर दिया? पुलिस ने मना कर दिया क्योंकि उनके पापा कोई और है। उनको तो गृह मंत्री देश का चला रहा है। देश का जो गृह मंत्री है वो दिल्ली राज्य का ही नहीं है भाई साहब। और लोग उसको क्या मतलब, उसको क्या मतलब कृष्णा नगर में क्या हो रहा है, कौन सा क्राइम हो गया, उसको क्या मतलब कि आपके घर में चोरी हो गई, उसको क्या मतलब? वो तो भाई चुन के आ रहा है गुजरात से, वो तो वडोदरा से इलेक्ट होके आ रहा है। कोई जवाबदारी है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जवाबदारी। जो जवाबदारी है ही नहीं तो वो आपके लिए परवाह क्यों करे, है ना? तो वो जो दिल्ली पुलिस का जो अभी मोड है वो बिल्कुल वही है, स्टेटमेंट दे देंगे, लीपा पोती कर देंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जनता की सेवा, जनता की दिक्कतों का समाधान, वो नहीं होगा। कानून भी पढ़ा देंगे, सब कर देंगे, समाधान नहीं होगा। तो जो आदमी आपके लिए जवाबदार नहीं है वो कभी भी आपके ऊपर शासन नहीं करना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि वो भी तो जनता के चुने हुए हैं, केंद्र से, बिल्कुल 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 चुने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो दिल्ली की जनता के चुने हुए हैं? अगर भाई आप गुजरात की जनता के चुने हुए हो तो आप गुजरात की जनता पे जाके राज करो, और वहाँ पे गुजरात पे तो है ही। आप कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के चुने हो तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को जवाबदार हो। और रही बात केंद्र सरकार, केंद्र सरकार तो अलग चलती है। केंद्र सरकार आपके लोकल मसले कैसे सॉल्व करेगी? केंद्र सरकार कैसे देखेगी कि आपके नल में गंदा पानी आ रहा है? केंद्र सरकार कैसे देखेगी कि आपके यहाँ चोरी हो गई? केंद्र सरकार कैसे देखेगी कि सड़क पे आपकी छिनैती हो गई, पॉकेट मार ली? केंद्र सरकार तो नहीं देखेगी ये। केंद्र सरकार कैसे देखेगी कि आपको बगल के मोहल्ले वाला कोई गुंडा है वो धमकी दे रहा है? केंद्र सरकार देखेगी। रात को आप जा सकते हो गृह मंत्री के पास, आप एलजी के पास भी जा सकते हो, वो क्यों सुनेगा आपकी? उसको आपके वोट चाहिए? नहीं चाहिए। लोकल नेता को चाहिए होते हैं, लोकल नेता को गरज होती है, लोकल नेता आपसे कनेक्टेड होता है, लोकल नेता आपसे जुड़ा होता है, लोकल नेता आपके शायद बचपन से जानता हो, परिवारों को जानता हो, छोटी सी दुनिया है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार से लोकल सरकार का क्या महत्व है। अगर आप समझिए कि कोई बाहर का अफसर लाके, मान लीजिए तमिलनाडु का अफसर लाके उसे आप दिल्ली में पोस्ट कर देंगे, उसको क्या पुलिसिया हकीकत मालूम होगी वहाँ की? क्या वो उतना बेहतर जान सकता है वहाँ के इलाके को अच्छे से, उनकी हिस्ट्री, जोग्राफी, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, ये चीज़ें जान सके? वो किताबी, जब तक वो दूसरों से सीखेगा तब तक यहाँ पे तो बहुत गेम हो चुके होंगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार से जो लोकल सरकार है उसका क्या महत्व है। इसलिए लोकतंत्र को एक सर्वोच्च फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आज विश्व भर में कहा जाता है। लोकतंत्र कच्चा पक्का, आधा अधूरा, डिफेक्टिव जैसा भी है, लेकिन लोकतंत्र सबसे बेहतरीन तरीका है सरकार चलाने का। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा जब आपके विधायक को आप कॉलर पकड़ के कहोगे कि भैया यहाँ पर हमें पार्क की ज़रूरत है, यहाँ बच्चों के खेलने की, हमें टहलने की जगह नहीं है कॉलोनी में, तो वो पार्क बनाएगा, ना कि वो उस ज़मीन पर कुछ और करेगा, ना कि वो उस ज़मीन पर जो है वो म्यूज़ियम बनाएगा या कुछ और करेगा। तो अक्सर ये होता है, लोकल फीडबैक मिलता है, लोकल लोग, जवाबदारी होती है उनकी, वो करते हैं। इस तरह से केजरीवाल सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की वैसे तो करने की, मोहल्ला सभाएं भी लगाई गई, बहुत सारे फीडबैक लिए गए, उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हुए। ये एक्सपेरिमेंटेशन लगातार चलते रहे, देश भर में बहुत कम ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सरकारों ने बहुत कम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। केंद्र सरकार के जो सांसद होते हैं वो कितने बार आपसे पूछ के खर्चे करते हैं, लेकिन राज्य सरकार कर रही है। तो भाई जनता से मतलब है ना, आपको तो अपने भले से मतलब है, आपको अपने काम, अपने दवाई, कमाई, रोजगार, धंधे, पढ़ाई लिखाई, इससे मतलब है ना, सुरक्षा से। तो वो चीज़ तो लोकल गवर्नमेंट देख रही है। तो बात ये आ जाती है कि फिर ऐसे में जब ऊपर से सरकार अड़ंगे लगा रही है, आपके काम को रोक रही है, तो फिर ऐसे में आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? आपका भविष्य आपके हाथों में नहीं है। आप अपने अपने जो इलाके की
जो फ्यूचर है वो आप अपने हिसाब से प्लान नहीं कर सकते, आप सलाह भी दे नहीं सकते, क्योंकि आपके विधायक को अल्टीमेटली विधायक को रिपोर्ट करना है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री की कोई भी फाइल पास नहीं होगी यदि नए तरीके से उपराज्यपाल के पास फाइनल पावर आ गई, जो अभी मोदी जी ने कर दिया। एक बिल ले आए हैं वो, और वो बिल ले आके वो कह रहे हैं कि वो जो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि 2018 में भाई साहब कोर्ट ने बोल दिया कि 3 मामलों को छोड़ के, जो मैंने जैसे बताया पुलिस वगैरह, ये 3 मामलों को छोड़ के सारी की सारी जो जवाबदारी और जिम्मेदारी वो है दिल्ली सरकार की, चुने हुए मुख्यमंत्री की, जनता के, जिसके लिए हर व्यक्ति ने दिल्ली में वोट किया है, भले उसके समर्थन में दिया हो या विरोध में, लेकिन अल्टीमेटली जब बंदा चुना गया तो वो तो आपका भी मुख्यमंत्री है। ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको विरोध में मत दिया तो वो आपके काम नहीं करेगा। ही इज़ बाउंड टू डू दैट, वो तो करेगा, करना पड़ेगा, उसका बाप भी करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ केंद्र सरकार के साथ ऐसा नहीं। केंद्र सरकार ने अब ये कर दिया कि जी आपका जो वोट है वो पाँव पड़ेगा जाके एलजी के, उसकी मर्जी वो करे या ना करे, चीज़ों को अटका के रख देगा। अभी दिल्ली को बसों का एक बड़ा जखीरा चाहिए था, प्लान ये किया गया कि जो बहुत सारी बसें ली जाएंगी ताकि यह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आम आदमी की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, धड़ाधड़ बसें आएंगी और बसों में भीड़ कम होगी, रूट पे बसेस चलेंगी, तो क्या होगा कि ये जो कारें हैं, टू व्हीलर है, लोगों को ज़्यादा गाड़ियाँ अपनी निकालनी पड़ती है, तेल फूंकना पड़ता है, अपना पैसा फूंकना पड़ता है, ये कम हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम जैसे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में होता है, जैसे हांगकॉन्ग टोक्यो में होता है, वैसे यहाँ पे भी होगा। ये प्लानिंग थी, लेकिन ज़मीन अगले के पास है ही नहीं, क्या कर लोगे भैया। पहले तो बसों के लिए अनुमति नहीं मिल रही खरीदने के लिए, उसके लिए भी अनुमति फाइल पास करानी होती है, वो उसमें वो लंबा समय अटका दिया। फिर जो बसों को खड़ा करने के लिए जहाँ पे पार्किंग भी तो चाहिए होगी, हवा में तो नहीं खड़ी होंगी, अब उसके लिए बंदे ने, ज़मीन उसके पास है नहीं, उसने खत लिखे, यहाँ लिख रहा है चिट्ठी, वहाँ लिख रहा है, इन्होंने लटका दिया। अंत में इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कह दिया कि ज़मीन नहीं देंगे ये, इन्होंने ये नहीं कहा ज़मीन है नहीं, इन्होंने ज़मीन नहीं देंगे कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक वो आम भाई अपना क्या कर रहा है, उसने अपना इलाज थोड़ी करा रहा है, आम आदमी का, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में मोहल्ले में रहने वाले मिडिल क्लास आदमी का, मध्यम वर्ग का, औरतों बच्चों का इलाज फ्री में करने के चेष्टा कर रहा है। वहाँ पे उसने कुछ मोहल्ला क्लिनिक यहाँ तक खा गया कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक तो दिल्ली सरकार बना रही थी, तो वो एमसीडी ने जाके ढा दिया, कह दिया इलीगल है। बताओ, छोटे से कमरे से तुमको दिक्कत हो गई, जहाँ पे पूरा मोहल्ला आके इलाज कराएगा मुफ्त में, उससे तुमको दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, और अल्टीमेटली फाइलें रोकी गई हैं, काम को रोका गया। सबको पता है कहाँ से टाइट कर देंगे तो कहाँ से पानी रुक जाएगा, कहाँ से दिक्कत हो जाएगी। फिर ये पॉलिटिक्स वाली गंदी राजनीति से आम आदमी को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। राजनीति जितनी गंदी चलेगी उतना ज़्यादा आम आदमी तड़पेगा। तो ये नया जो बिल ले आए हैं, अब उस चक्कर में यही होना है। इस चक्कर में क्या होना है, इस चक्कर में ये होना है कि हर चीज़ के लिए एलजी के आगे नाक रगड़नी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो हाँ कर दे। एलजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके प्रति, आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, आप जाके केजरीवाल का गला पकड़ो, चाहे जो करो, क्योंकि दिखाने को तो वही हो गया ना कि घूंसा मारना है, तो जी सामने ये हो गया, पंचिंग बैग है, पंचिंग बैग बन गया सीएम। आपका चुना हुआ है, आप तो उससे जवाबदारी मांग, वो आगे फाइल भेज रहा है, वो रोक रखी है, तो गाली किसको पड़ रही है, इसको। और आपको भी पता है कि सरकारी जो तरीके होते हैं कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये यहाँ कॉमा नुक्ता नहीं लगा, ये लटकाने के तरीके, कानून पढ़ाने लग जाते हैं, काम करने का मूड नहीं है तो 36 कानून सुना दिए जाते हैं। वही होता रहा है। आपने देखा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री सहित जितने भी मंत्री थे, 9 दिन धरना दिया उन्होंने एलजी के पास अपने काम की फाइल पास कराने के लिए। ये तो हालत है, लड़ लड़ के, मतलब जनता का ही काम करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अरे भाई लड़ना क्या, जनता की दिक्कतें कम है क्या, समस्याएं कम है क्या, कोई उसके सॉल्यूशन भी नहीं है इतने ज़्यादा। एक कम से कम जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको खट 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 पास होना चाहिए। कौन आदमी काम को लटकाना चाहता है यार, काम लटकाने से किसका नुकसान हो रहा है, दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। और कोई ऐसा भी, यार दिल्ली की जनता ने क्या कुत्ते घसीटे हैं, 7 के 7 सांसद मोदी जी को चुन के पकड़ा है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, 7 के 7, एक भी छोड़ा नहीं, 7 के 7 सांसद इस बारी भी, 2019 में, 2014 में भी सारे सांसद भाजपा के चुन के भेजे, तब ये हाल है।
आपके सांसद पता नहीं आपके इलाकों में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो कुछ काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। दिल्ली के विधायक से आप उसको मैच करके देख लीजिए, दोनों अलग अलग पार्टी के परफॉर्मेंस क्या है। तो आप देखो, जहाँ पे दिल्ली में दंगे हुए, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ है और 15-20-25 किलोमीटर की दूरी पे 2000-3000 लोग बाहर से आके दंगा कर रहे हैं। क्या सीएम के अंडर में पुलिस होती तो मजाल थी? क्या मजाल थी दंगाइयों के इस तरह से आके उल्टा टांग देता सीएम, या सीएम को जनता उल्टा टांग देती? लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीएम के पास पुलिस नहीं है, इसलिए जनता उससे नहीं पूछ सकती, और पुलिस से जनता डायरेक्ट पूछ नहीं सकती, क्योंकि पुलिस वाले को थोड़ी वोट दिया है। ना तो पुलिस वाले के बॉस को यानी गृह मंत्री को वोट दिया है दिल्ली की जनता ने, नहीं दिया है। तो ऐसा वो डिस्कनेक्ट है, लोकतंत्र है कहाँ फिर? लोकतंत्र से क्या है? लोकतंत्र देखो, ये चुनाव, जो चुनाव लड़ना है नहीं आपने, ये राजनीति में आपने जाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है, भैया मेरा काम हो जाए, मैं जो बोलूँ वो काम हो जाए, मेरी सुनवाई हो जाए, वो ख़त्म हो गई भाई साहब। अगर ये एलजी जो बिल है, जिसे किसी तरह से भाजपा शायद पास करा ले, भाई साहब आपके सारे काम रुक जाएंगे, सारे काम। जैसे मर्जी, जब उसकी मर्जी पे, वो उसको मूड हुआ फाइल साइन कर देगा, मूड नहीं हुआ कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपको जो सस्ते स्कूल मिल रहे हैं, फीस बढ़ा दे, वो शिक्षा का लेवल डाउन कर दे, बजट घटा दे, जो मर्जी करे वो, कुछ भी वो ऊपर से ऑर्डिनेंस पर कह देगी। सरकार ही नहीं है ना, मुख्यमंत्री की सही नहीं है। मुख्यमंत्री एक सलाहकार की तरह हो गया है, एक एडवाइस लिख के देगा, उसके बाद मानना ना मानना वो वायसराय लाट साहब जो बैठे हैं, बैजल साहब, उनके हाथ में हो गया भाई साहब। आप सोच लो, हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ेगा। टैंकर माफिया होता था पहले, ये केजरीवाल आया उससे पहले टैंकर माफिया होता था, फिर से टैंकर माफिया आ जाएगा। आप भी देखो, उसने शराब पे कितना ज़बरदस्त काम किया। जितना भी शराब शराब पे ऐसे कर दिया उसने, जो ठेके सरकार के सरकारी ठेके नहीं रहेंगे, अब वो नीलाम हो जाएंगे। जितनी अवैध शराब है वो बिकनी बंद होगी। अवैध शराब, आपको पता है अवैध का मतलब क्या हो गया, कोई उस पर क्वालिटी चेक नहीं होता, उसके दाम पे भी कंट्रोल नहीं होता, बेचने वालों पे भी कंट्रोल नहीं होता। लालच के चक्कर में जहरीली शराब और घटिया शराब वो बिकती है, आदमी को ज़्यादा वो घातक होती है। वो सारा बंद हो गया। और जितना भी टैक्स होगा वो प्रॉपर टैक्स कलेक्ट होके आएगा, वो आएगा आपके हाथ में। अल्टीमेटली घूम के क्या आएगा, उस पैसे से आपके बच्चों की स्कूली शिक्षा, आपका फ्री इलाज, चाहे तो छोटी छोटी बातें। ऑटो वाले को पैसे दिए लॉकडाउन में, 5,000 रुपये प्रति माह, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया। मज़दूरों को मदद की लॉकडाउन में, मज़दूरों के लिए इतना बढ़िया प्रावधान किया है लेबर डिपार्टमेंट में केजरीवाल ने। कितनी सारी उनके लिए स्कीमें चला रखी हैं, बुज़ुर्गों के लिए काम किया, तीर्थ यात्रा पे भेज रहा है बुज़ुर्गों को। तो समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ उसने रखा हुआ है। आप जितना उसको उसकी कॉलर पकड़ पाओगे और जितना उसको सपोर्ट दे पाओगे, दोनों चीज़ें एक ही तरफ से तो नहीं होता। शक्ति भी तो हाथ में होनी चाहिए जवाबदारी के साथ। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप काम करवा लोगे अपना। जीवन ही तो बेहतर करना है अपना, जीवन कैसे भी बेहतर हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, देश की अलग बात है, देश के लिए अलग पूरा वो ढांचा ही अलग है, यहाँ तक बात आती है राज्य की, दिल्ली की, अपने काम करने की, अपनी गली मोहल्ले के काम करने की, अपने स्कूलों की, अपनी लोकल रोजगार की, तो उसके लिए आपको जवाबदार आदमी चाहिए। जवाबदार है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के हाथ में अगर ताकत नहीं है, आप कहते हो ना, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको कोई अपना काम करवाना होता है तो आप अपने बॉस पे जाते हो और कहते हो कि बॉस हमें ये चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। अगर क्या आपको इमरजेंसी छुट्टी लेनी है, आपने बॉस को बोला, बॉस कहता है भाई मेरे हाथ में नहीं है ये, तो आपको कैसा लगता है? और मान लो उसके बॉस के जो ऊपर वाला बॉस है, वो हर बार इस बॉस की दरख्वास्त जो है रिजेक्ट ही कर दे, आपको छुट्टी तो मिलने से रही, तनख्वाह तो बढ़ने से रही, कोई समस्या आपकी सॉल्व होने से रही, वही काम हो जाने वाला है इधर। तो बॉस का बॉस, ये जो बॉस के ऊपर सुपर बॉस बिठा देने वाली बदमाशी है,
अब बदमाशी केजरीवाल केजरीवाल को क्या फ़र्क पड़ना है भाई साहब? वो तो वैसे वो तो ऐसा आदमी है जो रेवेन्यू ऑफिसर था, जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर था, तब जाके वो झुग्गी झोपड़ी में रहता था बगैर पंखे के। उसको क्या फ़र्क पड़ जाना है? दोनों बच्चे बढ़िया आईआईटी में निकाल लिए, नौकरी कर रहे हैं मल्टीनेशनल में, तो उसको क्या फ़र्क पड़ जाना है? फ़र्क पड़ेगा आपको, आँच पहुँचेगी आप तक। जो फ्री बना रखा है ना उसने, फ्री जो आप बोलते हो फ्री तो है नहीं, वो बोलता है कि फ्री नहीं है ये। वो बोलता है कि जो औरतें दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने तक बसों में फ्री ट्रैवल कर रही हैं, ये एक्चुअली में फ्री नहीं है। वो कहता है कि आपने तो इसका पैसा पहले से दिया हुआ है, टैक्स में देते ही हो आप, हम केवल उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, आपको जिस मद में चाहिए उस मद में दे रहे हैं। आज सोचिए गरीबों की, और जो गरीब घरों की बच्चियाँ वो दूर दूर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दूर की नौकरी करने जाती हैं क्योंकि खर्चा नहीं लग रहा है ट्रैवल करने का। सोचिए उनका भविष्य बन रहा है, लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, कोई जो बच्चों की माँ है वो नौकरी करेगी। दिमाग भी तो खुलता है ट्रैवल करने के साथ। आदमी समाज में उठता है, बैठता है, नौकरी करता है, काम करता है, हाथ में पैसे कमाता है, एम्पावरमेंट होता है, वो चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त रुक जाएगी साहब, उस वक्त रुक जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सोच लो, एक बिल है तो आपने देखना है कि ये आपके कितने हित में है। मैं इतनी सारी बात करी, कहने का मतलब यही है कि क्या ये आपके हित में है। इसको छोड़ दीजिए, कौन सी पार्टी जीतेगी हारेगी, भारी पड़ेगा हल्का, कोई मतलब नहीं है इससे। मतलब केवल इससे है आपका क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। जिसको आपने ताकत दी, ताकत इन्होंने सुपर बॉस बिठा के छीन ली। तो अपने लोकतंत्र के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मैं तो यही कह रहा हूँ। कोई बंदा अगर आपके लिए लड़ता है ना, और दिल से लड़ता है, तो आपको उसके लिए दिल खोल के लड़ना चाहिए, खुल के मैदान में आ जाना चाहिए। बंदा एक सीटी बजाए पीछे खड़े हो जाना चाहिए। एकता में ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। और जो बंदा आपके लिए लड़ता है ना, उससे बढ़िया बंदा हो नहीं सकता। जो बंदा आपसे 100-100 रुपये चंदा लेके और आपके काम कर सकता है, उससे बढ़िया बंदा नहीं हो सकता। जो बंदा आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, जो बंदा अपने आप को दिक्कत में रख के आपके काम करवा दे, जो बंदा कचरे बीनने वाले के स्कूल में स्विमिंग पूल बना दे, जो बंदा गरीब घर की औरतों को फ्री ट्रैवल करवा दे, जो बंदा सबका इलाज फ्री करवाए, जो बंदा सड़क पे जो घायल आदमी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले का इनाम दे 2500 रुपये, और जो जो एक्सीडेंट बंदा इलाज चल रहा है उसका इलाज फ्री करे, ठीक है। जो बंदा नौकरियों के लिए पोर्टल चला दे, नौकरियां लगवा दे, जो बंदा लॉकडाउन में भूखों को खाना खिलाए, करोड़ों लोगों को भूखों खाना खिलाए, जो बंदा, खैर लिस्ट बहुत लंबी है। आपको देखो, आपने चुना है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि लोकप्रिय है नहीं है, सही है गलत है, वो आप जानो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हाथों से पावर मत छीनने दो, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली बड़े बड़े षड्यंत्रों में मत आना। आपसे बेहतर कोई चीज़ें समझता नहीं है।